वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्यार मोहब्बत अकीदत व एहतराम से दुरूद पाक इस ज़ौक़ से पढ़िए। नसाई शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफ़ियत लहू अशरु दरजातिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जों को बढ़ा देता है। ये एक दफ़ा दरूद पाक का फ़ायदा है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मैंने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है, मैंने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है, तुझको अल्लाह ने मुख्तार बना रखा है। जगमगा उठा जहां नाम मोहम्मद के तुफैल, जगमगा उठा जहां नाम मोहम्मद के तुफैल, मेरे अल्लाह ने ये नाम भी क्या रखा है। और कदम पाक के नालेन का साया हो नसीब, जो कदम तूने सरे अर्शे उला रखा है। और मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, वो जिन्हें आज भी रोज़े में सुला रखा है। मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, वो जिन्हें आज भी रोज़े में सुला रखा है। और याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे, याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे, जिनको कांधों पे शहातू ने उठा रखा है। और सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम, सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम, और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है। और तेरे दरबार के खादिम हैं हसीनुद्दीन भी, तेरे दरबार के खादिम हैं हसीनुद्दीन भी, खिदमते दी पे जिन्हें तूने लगा रखा है। क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद, मुझको महबूब ने चौखट का गदा रखा है। इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक ज़ीनतुस सादात, यादगार असलाफ, जिगर गोशे सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत किबला पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, यादगार असलाफ, नाजो नाजिशे सादाते ग्रामी मरतबत हज़रत अल्लामा पीर सैयद बहाउल हक शाह साहिब सुल्तानपुरी, अमीने अमानाते मुस्लिह उम्मत व मजहरे इल्मो इरफाने मुर्शिदुन अल करीम, तस्वीर मुस्लिह उम्मत, मुहक्किकुल असर, उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला, नाज़िश आले रसूल, मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, वकील नमूसे रिसालत, ज़ीनतुस सादात हज़रत क़िबला दिलो जान पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी ज़ियाई सुल्तानपुरी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली अलैना बिल अफ़्व वल आफ़ियत वसियत वल इज़्ज़त वल वक़ार, बुज़ुर्ग आलिम दीन
सदर तंजीम उलमा ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी, पेकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद ज़ियाई साहिब और मरकज़ इस्लाम गुलिस्तान मेहरी अली जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के फ़ज़ला, तलबा, हाज़रीन गिरामी कद्र और मेरे अज़ीम तर मुर्शिद करीम के अज़ीम गाँव के बासियों, अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कितनी रौनक लगी हुई है, कितना बड़ा इज्तिमा है। मैं देख रहा हूँ उधर लाइटें भी रोशन हैं, इधर हुजूर की याद में आपके सीने भी रोशन हैं, उधर बल्ब भी रोशन हैं और इधर आपके चेहरे भी सरकार की मोहब्बत में नूर बखेर रहे हैं। मैं मास्टर अब्दुल वहीद साहब और उनके साथ जितने भी काम करने वाली पूरी टीम है उनको खिराज तहनीयत और सपास मोहब्बत पेश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जिक्र होता है वहाँ रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। आप प्यार से कहें सुबहान अल्लाह, वो आखिर तक एक दफ़ा सारे मोहब्बत से कहें ना सुबहान अल्लाह। अच्छा देखें, कुछ जलसे ऐसे होते हैं, उन जलसों का कुछ तकाजा होता है। मसलन चेलम के जलसे में बंदे खामोश होके बैठे होते हैं, कुल के जलसे में खामोश होके बैठे होते हैं, जनाजे के साथ भी चल रहे हों, जनाजा गाह में बड़े खामोश होके बैठे होते हैं, नारे कोई नहीं लगाता, पसंद नहीं करता। कुछ उन्वानात किसी चीज़ का तकाजा करते हैं। ये आज उन्वान है ख़त्म नबूवत का। उस ख़त्म नबूवत के उन्वान पर ज़रा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। इस तरह ज़ौक़ और प्यार और मोहब्बत से आपने जो है कुछ बातें सुननी हैं। अल्लाह ताला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। 30वां पारा सूरह दुहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब तेरी अज़मत व शौकत शान और रिफत ये है, तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल होगी। हम दुनिया में ये कानून देखते हैं, जब कोई किसी सीट पर हो या ओहदे पर हो और जवानी का जब उस पर आलम हो, आलम शबाब हो, उसका बड़ा नाम होता है, चर्चा होता है और हर बड़ा दबदबा होता है, बड़ा रोब होता है। लोग उसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इंट्रोडक्शन भी उसका बड़ा होता है, तारुफ होता है, लोग उसके जो है बड़े कसीदे पढ़ते हैं। मगर जब वो बुढ़ापे में चला जाए, अपने जो है ओहदे से चला जाए, उसकी यादें भी किस्सा पारीना बन जाती हैं। उसका नाम तक कोई नहीं रहता, याद ही नहीं करता। दुनिया का कायदा ये है, आपने फारसी का कानून पढ़ा होगा कि हर कमाल रा जवाल अस्त, कि हर कमाल को जवाल है, हर कमाल को जवाल है, हर शोहरत को गुमनामी का सामना भी करना पड़ता है और हर जो है छाने वाली चीज़ को किस्सा पारीना भी बनना पड़ता है। मगर कायनात में ये सारे उसूल दरे मुस्तफ़ा पर जाकर टूट जाते हैं, बारगाह नबुव्वत में जाकर सारे उसूल टूट जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। बाकियों का जिक्र वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है। मेरे आका का जिक्र वो है, जो जो वक्त गुजरता जाएगा मेरे नबी की इज्जतों का झंडा बुलंद से बुलंद तर होता जाएगा। हजूर के जिक्र में कमी नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अगर कल था तो आज उससे ज़्यादा है, अगर आज इतना है तो कल उससे ज़्यादा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इमाम सयूती ने इसको नकल किया एक मकाम पर, फरमाया महबूब जहाल तो जिक्र का जिक्री, फरमाया महबूब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया है। फरमाया जो तुझे याद करेगा वो तुझे याद नहीं करता, वो ये समझो कि वो मुझे याद कर रहा है। देखें ये कायनात का एक कायदा और कुलिया और ज़ाब्ता है ना। ये मेज़ है, अच्छा बना हुआ है, तो अगर इस मेज़ की कोई अच्छी तारीफ करे, देखें जी जोड़ कितना अच्छा है, रंदा कितना अच्छा लगाया हुआ है, माशाल्लाह इसको कितना खूबसूरत तैयार किया गया है, तो मेज़ की तारीफ हो रही है तो देखने वाला एक बंदा स्टेज पे मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। कोई रोक के उसको पूछे कि तारीफ मेज़ की हो रही है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? कहा मैं ही तो इसको बनाने वाला हूँ, मैंने इसको बनाया है, ये खुद तो नहीं बना, ये तो दुनिया का कायदा है। आप जिसकी चीज को बनाएं, जिस चीज, ये मस्जिद इतनी खूबसूरत बनी है, मतलब मदरसा शाह
मुखयुद्दीन इतना खूबसूरत बना, अच्छी टाइलें लगी हैं, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह आबाद है। मेरे किबला बड़े उस्ताद जी की याद है। और यहाँ कुरान पाक के जमजमे जारी हो रहे हैं, कुरान पाक के नगमे यहाँ से सुनाई दे रहे हैं, दीन का काम हो रहा है। कोई इस मस्जिद की और मदरसे की बिल्डिंग की तारीफ करे तो एक बंदा बैठकर वैसे ही खुश हो रहा है। भाई आप क्यों खुश हो रहे हैं? कहा ये खुद तो नहीं बना ना, इसको तामीर करने वाला मैं ही हूँ। मैंने इसकी टाइलें अच्छी लगी हैं तो मैंने लगाई है, दीवारें अच्छी हैं तो मैंने बनाई है, प्लस्तर खूबसूरत हुआ है तो मैंने किया है। ये एक दुनिया का कायदा और ज़ाब्ता है ना, जो जिसको बनाए तो उस बनने वाली मसनू की जो तारीफ हो वो हकीकत में साने की तारीफ होती है, यानी मखलूक की तारीफ हकीकत में खालिक की तारीफ है। तो रसूलुल्लाह की तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफ के ये नाउज़ बिल्लाह मद्दे मुकाबल नहीं होती। हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, मतलूब हैं, मकसूद हैं, नबी हैं, हुजूर अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, अल्लाह के अब्द हैं, मखलूक हैं। तो अब जब सरकार की तारीफ होती है तो ये चीज तो खुद समझ आती है कि अगर रब ने जिसको बनाया उसका महबूब इतना सोना है, मेरा रब कितना शान वाला होगा, मेरा रब कितनी शान वाला होगा, कितना मकाम और मर्तबे वाला होगा, मेरा रब कितना अजीम होगा। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, और यही अकीदा सहाबाए किराम का था। हजरत हसन बिन साबित नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी सना खान हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास सामने मिंबर पर बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात सुनी है। और हजरत हसन बिन साबित ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके आधी जिंदगी 60 साल इस्लाम से पहले गुजरे, 60 साल आपके इस्लाम में गुजरे हैं और सहाबा में से बड़ी आपने उम्र पाई है। इनको शायर दरबारे रिसालत कहा जाता है। हजरत हसन बिन साबित के लिए रसूलुल्लाह ने मिंबर बिठाया और तवज्जो मेरी तरफ रखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह जब तक मेरा हसन मेरी नात पढ़ता रहे तू जिब्रील के जरिए इसकी मदद फरमा। और मोहब्बत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। और हजरत हसन ने किस नियत से नात पढ़ी? हजरत हसन इस नियत से नात पढ़ते हैं, फरमाते हैं मा इम्मदहतो मुहम्मदम बिमक़ालती, मा इम्मदहतो मुहम्मदम बिमक़ालती, मा इम्मदहतो मुहम्मदम बिमक़ालती, वलाकिन मदहतो मक़ालती बिमुहम्मदी। हजरत हसन का अकीदा देखो, उनका ख्याल देखो, कितना पाकीज़ा ख्याल है। सहाबा की इज्जतों पर कुर्बान जाए, सहाबा की अजमतों पर, उनकी अकीदों पर कुर्बान जाए, उनकी मोहब्बत पर, तौहीद पर, नबी पाक से वफादारी पर कुर्बान जाए। हजरत हसन कहते हैं लोगों में नबी की तारीफ इसलिए नहीं करता, नाम मोहम्मद को अपने कलाम में इसलिए लेके नहीं आता कि मेरे कलाम की वजह से, नज़्म की वजह से, नसर की वजह से, काफिया की वजह से, रदीफ की वजह से, सदरुल बैत और अज्जुल बैत की वजह से नबी की इज्जतों में इजाफा होगा। फरमाया नाना वरफाना लका ज़िक्रक, नबी का जिक्र ऊंचा है, बुलंद है, शान वाला, मकाम वाला, इज्जत वाला, शर्फ वाला, मजद वाला, इकराम वाला, तौकीर वाला, मनसब वाला, अजमत वाला, सतवत वाला, जमाल वाला, सखा वाला, अता वाला है। फरमाया अल्लाह देखो, फरमाया इसलिए लेके आया हूँ कि नबी का नाम ऊंचा है। जब मेरे कलाम में मुस्तफा का नाम आएगा अल्लाह मेरे कलाम को भी ऊंचा फरमा देगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं माजरत के साथ, ये नबी पाक का नारा लग रहा है और कोई नारा लगाएं या ना लगाएं,
ताजदार खत्म नबूवत का मतलब यह है कि जिसके सर पर अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज सजा दिया है उसको हम जिंदाबाद कहते हैं। अरे दुनिया वाले अपने कायद को, अपने पेशवा को जिंदाबाद कहते हुए नहीं शर्माते, तो उम्मती अपने नबी को जिंदाबाद कहते हुए कैसे शर्मा सकते? अब लगाए नारा, सब हाथ उठाकर जवाब दे। नबूवत, सब बोले ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और फिर तारीफ शुरू करने से पहले हजरत हसन शेर क्या पढ़ते हैं? फरमाते हैं जो तो मुहम्मदन फाजब तो अनहो वइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। फरमाए गुस्ताखों पे अदबो, मक्के के काफरों, तुमने मेरे नबी की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की, तौहीन की, उस नबी को लिए हल्के जुमले बोले। अजौता मुहम्मदन, जिसको अल्लाह ने तमाम हमदों का मजमूआ बनाया है, तमाम तारीफों का मजमूआ बनाया है। प्यार से कहो जरा सुभान अल्लाह। उस्तादा का ख्याल में लिहाज से आज करता तो आटा तो बेकर करना कोई नहीं, चूंकि मिलाद है, मिलाद भी है तो खत्म नबूवत भी है। अब गज क्या खो सुभान अल्लाह। और प्यार ना लाखो। फरमाया मैं, तुमने उस नबी की शान में हल्का जुमला बोला जिसका नाम ही अल्लाह ने मोहम्मद रखा है, जिसका नाम ही मोहम्मद रखा है। फरमाया जब तो अन हो, फरमाया मैं जवाब दूंगा। इसका मतलब है सहाबा का अंदाज बताया कि जब भी नबी की इज्जत पर हमला हो सीना तान कर जवाब देना, ये सहाबा की सुन्नत है। तो अब कादियानी गद्दार क्या समझते हैं, ये मिर्जाई गद्दार क्या समझते हैं कि तुम खत्म नबूवत पर हमला करो तो हम चुप रहेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे? ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि नबी की इज्जत पर हमला हो, नामूसे रिसालत पर हमला हो, तौकीरे मुस्तफा पर हमला हो, तकरीमे मोहम्मद पर हमला हो तो हम खामोश नहीं, हम सिद्दीक अकबर के मानने वाले हैं। और सिद्दीक नबी के उस वफादार गुलाम का, मुहिब और महबूब का नाम है। जब मुसलमा ने खत्म नबूवत पर हमला किया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि पहले मैंने ऑर्डर जारी किया था कि बदर वाले अब अपने प्रोटोकॉल की वजह से किसी जंग में शिरकत नहीं करेंगे, मगर अब उनके लिए भी हुक्म मंसूख करता हूं, इसलिए उनका प्रोटोकॉल भी तो रसूलुल्लाह की नौकरी की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह से है, सरकार की गुलामी की वजह से है। और हुजूर की इज्जत पर हमला हो तो ये पीछे रहे। किसी ने कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं, मदीना पे हमला होगा, औरतों को और बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाएगा। सिद्दीक अकबर के ये जुर्रत वाले, गैरत वाले, ईमान वाले और ये रूहानियत से लबरेज अल्फाज सुनो। ताजदारे सदाकत खिलाफत खलीफा बिला फस्ल इमाम साहबत व ताबीन अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर मदीना के मुजाफात से, जंगल से भेड़िए आए, जानवर आए और तुम बच्चों को उचक कर ले जाएं, अबू बकर ये तो बर्दाश्त कर सकता है, मुस्तफा की खत्म नबूवत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अकीदा था कि अल-बदाया वन ने आया कि तीसरी जिल्द में दारे अरकम में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सरकार को फरमाया हुजूर मैं आपकी नबूवत और रिसालत का खुले बंदों में ऐलान करने लगा हूं। फरमाया सिद्दीक अभी माहौल साजगार नहीं, मगर इश्क कहां चुप रहने देता है, इश्क कहां चुप रहने देता है। उन्होंने उठ के ऐलान किया और अल्फाज हैं काम अबू बकरिन फिन नास खतीफन कान अव्वल खतीफन यदुन नासा इलल्लाहि व इला रसूलिही।
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों में खड़े हुए और फरमाया, ये वो खतीब थे जो लोगों को खुदा और रसूल की तरफ बुलाने वाले थे। जब आपने सरकार का कसीदा पढ़ा, शान और अजमत का बयान किया, तो मुनकरीन ने आप पर हमला किया, दुश्मनान इस्लाम ने आप पर हमला किया, कुफार आप पर हमला आवर हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक फट गया, आपकी हड्डियां टूट गईं और आपको ज़दोकोब किया गया। आप लहूलुहान हुए और लहूलुहान हुए लुफ़फ़ी सोबन, आपको कपड़े में लपेट कर लाया गया और उससे लहू के कतरे गिर के दास्तान इश्क़ मुस्तफ़ा रकम कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगर कोई पूछे कि क्यों आपने इतना खतरा मोल लिया, ये मामला इज्जत मुस्तफा का है, किसी और को समझ आए ना आए, लोग आशिकों को दीवाना तो जरूर कहते हैं, मगर कोट मिठन का ताजदार कहता है कि चली चली देखो आंख न माई वसते हासे ते दिसते नासे तड़ी झोंक दे आसे पासे, वसते हासे ते दिसते नासे तड़ी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार सुनेंदा हासे, जल्ली जल्ली मेकू आंख न माही असी मुंडो चले नासे, जल्ली जल्ली मेकू आंख न माही असी मुंडो चले नासे, इश्क तेरे सकू जलिया की दासी चंगे भले आसे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा। वैसे ताजदारे खत्म नबूवत पर अगर आप ज़ोक का नारा ना लगाए ना, मेरा दिल वैसे राजी नहीं होता। लगता है तो कुछ तलब इल्म आपको भेजूं जो आपके हाथ पकड़ कर ऊपर खड़े करें कि हुजूर का नारा लग रहा है, आप ही हाजिरी लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ इंज मारो ना कैमरा एक दफा, पता चले सुल्तानपुर शरीफ है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सादाते सुल्तानपुर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं इख्तिसार करता हूँ, घर लाया गया। 2 दिन या 3 दिन तक मुख्तलिफ रवायात आपको होश नहीं आया, किसी ने 1 दिन भी लिखा है। फरमाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया, रिश्तेदार जमा हो गए, तल्लक वाले जमा हो गए, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखा जिस्म भी चूर हो गया है, खून भी ज्यादा गिर गया है। आपके होंठों ने हरकत की। वालदा फरमाती फदनो तो मिन हो, मैं करीब हुई, ज़रा सुनूं तो सही। यतहर्रकु शफ़तैहि, होंठ हरकत कर रहे हैं और आवाज़ आ रही है, कैफ़ रसूलुल्लाह माफ़ू इला बि रसूलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी कैसे हैं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी कैसे हैं। जय सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख उना तो वारे। जय सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख उना तो वारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, जे राजी रैन प्यारे। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये सिद्दीक़ अकबर रकी वफा है। गोया इस हाल में भी बता रहे हैं कि करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े मेशर, वसीला मोहम्मद का काम आ गया है। मजा जब है सरकार मेशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, ताजदारे खत्म नबूवत। बरेली का ताजदार कहता है सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा, और उनके जुबान पर ये कसीदा गोया कह रहे हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। महसूस करो, कोई चीजें महसूस करने वाली होती हैं। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान तो जाफिदा। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा। पढ़े, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। पढ़ो
सरजमीन से सुल्तानपुर इल्म और हिकमत की सरजमीन है, इल्म और इरफान की धरती है, मेरे नबी की निकाह मोहब्बत का मरकज है, ये मौला कायनात और सहाबा की तवज्जुहात का मरकज है। सुल्तानपुर की सरजमीन वो शर्फ इज्जत और मजद वाली सरजमीन है। अफ्रीका के केप टाउन के साउथ में आखिरी जहां मट्टी जहां वहां शहर खत्म होता है, आगे समुंदर ही समुंदर शुरू होता है, वहां भी जामिया रिजविया से उलूम की ब्रांच इल्म का नूर तकसीम कर रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जामिया रिजविया से उलूम। समझ आई, ये मोहब्बतों की सरजमीन है। अब चूंकि हजरत मुर्शिद करीम आए नहीं है, मैं सुना देता हूँ। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसकी नमाज जनाजा की इमामत भी हुजूर मुस्लिह उम्मत मुर्शिद करीम किबला आलम ने फरमाई थी ना, उन मुमताज कादरी साहब ने से मैंने खुद ये सुना। फरमाते हैं जेल की इस तारीख कोठड़ी में जब उस गुस्ताख को फासले जहन्नम करके मैं आया, कहा इस रात जब मैं इधर जेल की काल कोठड़ी में अडियाला जेल में आया, फरमाया मुझे इमामुल अंबिया जाने कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जियारत हुई, तो आपके दाएं तरफ हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब खड़े। मुकद्दर करो सुल्तान, अब मुकद्दर पर नाज करो सुल्तानपुर वालों, फख्र करो। हम तो सुल्तानपुर का नाम आए, सर झुक जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं, दिल बेच जाते हैं, और ऐसा लगता है किसी ने तारे मोहब्बत पर हाथ रख दिया है। खुशकिस्मत हो, मैं कहता हूं उन जर्रों को सलाम, उन हवाओं को सलाम, उस दरियाए नूर को सलाम, और उस माहौल इश्क को सलाम जिस माहौल में मेरे मुर्शिद ने सांसें लेकर अपना बचपन गुजारा है। मुकद्दर वाले हो आप, किस्मत वाले हो, फख्र वाले हो, मगर कई दफा बंदे को अपनी उस शान का इदराक नहीं होता। तो मुझे तो मेरे मुर्शिद ने, मेरे शेख ने मुझे यही नगमा सिखाया है, और मैं दुनिया में पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूंगा कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बड़े सारे करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक हाँ फिदा। जेड़े तालिब इल्म नहीं बोलते कारी साहब सुबह उन्होंने को मंजिल लाजमी सुने, जेड़े नहीं बोलते देख लो तुसी उन्होंने, जेड़े बोलते उन्होंने नाल फिर रियायत करो। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, या रसूल दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बड़े दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सिद्दीक़ अकबर से पूछे, फारूक आजम से पूछे, उस्मान गनी से पूछे, मौला मुर्तजा से पूछे, तला से पूछे, जुबैर से पूछे, सईद से पूछे, साद से पूछे, बिलाल से पूछे, और हर पाक कमाल से पूछे, उनको पता है भाई कि ये मकाम हमें कैसे मिला, जुदा गाना हैसियत कैसे मिली। नमाज तो आप भी पढ़ते हैं, यहाँ कितने बुजुर्ग हैं, कोई उठ के कह सकता है मिकी हुण हो गया कि 70-80 साल हो गए मां नमाजा पढ़ने हो, मिकी भी हुण साहबी आख्या करो तो मन जासो नहीं मन सकते। इसलिए इसका मतलब है नमाजों की वजह से सहाबियत का मकाम नहीं मिला, रोजे की वजह से सहाबियत का दर्जा नहीं मिला, हज की वजह से, तकवा तहारत की वजह से, रत जगहों की वजह से, उम्रे की वजह से, तवाफ की वजह से सहाबियत का मकाम नहीं मिला। तो आप कहेंगे भाई इतनी लिस्ट पढ़ ली है, कैसे कैसे मिला है? तो फिर मैं सुल्तानपुर की धरती पर अपनी मुर्शिद की निगाहों का फैज लेके पबांगे दौल कहूंगा कि साहबा को पता है साहबियत का दर्जा इबादत खुदा से नहीं मिलता,
का ज़ियारत मुस्तफ़ा से मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद कर, नारे रिसाल, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। ये मकाम है उनका, ये शान है उनकी। ये जिन्होंने देखा उनसे पूछो, जिन्होंने देखा है उनसे पूछो कि एक नजर कमली वाले पर पड़ी। सहाबी पूरी उम्मत से मुमताज हो गया। मैं आपसे अब इतना पूछना चाहता हूं कि जिस चेहरे पर नजर करने की वजह से ये बेमिसाल हो गया, तो वो चेहरा कितना बेमिसाल होगा। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, वो कितना बेमिसाल होगा। फिर मुझे तो आपको कहना पड़ेगा ना कि अब मेरी निगाहों में कोई, अब मेरी निगाहों में, पढ़ो सारे, ये आप सबको आता है। अब मेरी निगाहों जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं सोई जैसे मेरे सरकार हैं, नहीं कोई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ना अम्मी जान ने दूध का गिलास पेश किया, कोई घी शक्कर का प्याला पेश किया, अबू बकर ये पी लें, तबीयत से इनकबास खत्म हो जाएगा, जख्म थोड़े मुंतबिल हो जाएंगे, कुव्वत आ जाएगी। आपने फरमाया वल्लाहे, अलबदाया व न्याया की तीसरी जल्द में ये अल्फाज लिखे हैं, फरमाया वल्लाहे मा अज़ूक़ु तामन वला शराबन हत्ता अरा वजह रसूलिल्लाह। फरमाया मेरी अम्मी जान इसको ले जाइए, न मैं खाना खाऊंगा, न मैं कोई दूध पीऊंगा, न ही मैं कुछ खाना चखूंगा, जब तक मैं ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर लेता। यहाँ बता दिया वो और लोग होते हैं जो ग़िज़ा की वजह से जिंदा रहते हैं। अबू बकर वो आशिक है जो ग़िज़ा की वजह से नहीं, दीदार मुस्तफ़ा की वजह से जिंदा रहता है। ये वो नाम है, वो शान वाला नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं हजरत हसन का यहाँ से बात कर रहा था, फरमाया हजौत मोहम्मद, तुमने खूबियों वाले महबूब के बारे में हल्का जुमला बोला है, फाजब तो अन हो, मैं जवाब दूंगा। जवाब देंगे तो क्या होगा? फरमाया इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, फरमाया अल्लाह मुझे इसके जज़ा अता फरमाएगा। फरमाया इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लि इर्ज़ मोहम्मद मिनकुम विकाउ, फरमाया मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी औलाद, कुंबा कबीला, सारी कायनात मुस्तफ़ा करीम के कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये मिजाज है साहबा का, ये मिजाज है सहाबा किराम का। दो नाम ऐसे हैं, मैं अब वक्त नहीं है कि मैं बात करूं, इसलिए कि हम आज हजरत मौक़िक़ुल असर का वो खिताब, शानदार खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। कादियानियत के कसरे बातल में जलजला बपा होगा इंशाअल्लाह। बुनियादें इनकी कादियानियत की हिलेंगी और आप याद करेंगे सुल्तानपुर शरीफ वाले इंशाअल्लाह अज़ीज़ के कादियानियत के रगड़े पे कोई खिताब हुआ था और उनका मुकरू चेहरा दिखाने के लिए हमने कोई खिताब सुना है। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, एक नाम है ना अल्लाह का और एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो नाम ऐसे हैं कि ये कभी बिगड़ते ही नहीं है। देखिए ना जी, आप किसी का नाम है ना ये एजाज, तो अलिफ हटा दें तो क्या बन जाएगा जी? अजाज। अजाज का पता नहीं क्या माना है जी। मेरा नाम हसन इम्तियाज, अलिफ हटा दें तो इम्तियाज कह दें तो क्या माना? किसी और का गाड़ने बजाय अपना ही बताता हूँ ताकि परेशान ना हो। ये भी बस परेशानी वाली कभी कभी बात हो जाती है। मैं बरकाऊ तकरीर कर रहा था तो एक चेलम के मौजू पर, तो सामने एक हाजी साहब बैठे थे। मैंने कहा जी भाई मैंने भी मरना है, हाजी साहब ने भी मरना है, मेरी रूह भी निकलेगी, हाजी साहब का भी जनाजा उठेगा, मुझे भी कफन पहनाया जाएगा, हाजी साहब को भी कब्र में उतारा जाएगा। मैं कहा मेरी भी तो तकबीरें पड़ी जाएंगी, हाजी साहब को भी दफनाया जाएगा। मैं जब जब कहता हाजी साहब परेशान होते, थोड़ी देर के बाद जो मैं खाने पे अंदर बैठा, हाजी साहब खाने पे, हाजी साहब मैंने मुंह बढ़ा के कहने लगे, शाह जी तुम सैयद बादशाह हो तो मैं गिला करना थोड़े नाल। मैं क्या करो हजूर? फरमाया 7 साल हो गए बरी इमाम में थोड़े को जुम्मा पढ़ने वास्ते जाना। मैं क्या जी गिला की? उन्हें आके जी पूरी महफल च मरने जो मैं ही नजर आया। समझ आई नहीं? पूरी महफल
मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਰਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं मरने की मिसाल में आके हाजी साहब तुसी सदियां और जियो असी मरसा में आके, तो उसके बाद मैं मरने की मिसाल भी किसी पर नहीं देता कि कोई महसूस ना कर जाए। मगर ताम मैं कहता हूँ कुछ नाम ऐसे ना एक लफ्ज चेंज करें, हरफ चेंज करें, बिगड़ जाते हैं, मगर ये नहीं बिगड़ता। देखें अल्लाह अलिफ हटा दें तो क्या बन जाता है? लिल्लाह। लिल्लाह लिल्लाहि मुल्कुस समावात, लिल्लाह बन गया। और दूसरा लाम भी हटा दें तो बन गया लहू। लहू मुल्कुस समावात, लहू जो कुछ है उसी के लिए है। और फिर लाम भी हटा दें सिर्फ हू, फिर ये भी है इल्लाहू, फिर हू भी वो अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, हू में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। और इसी तरह सरकार का नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़ौक़ की बात कह दूं ना, प्यार की मोहब्बत वाले बैठे हो ना, मैं कोई तनकीद की बात नहीं करता, तनकीद हमें वैसे भी नहीं सिखाई गई। मोहब्बत जिस दुकान पे जो सौदा वो बेचता है, हमारे दुकान पे ना हमें हेडक्वार्टर से इश्क मुस्तफ़ा का सौदा मिला है, मोहब्बत रसूल का सौदा मिला, अदब साहबा का, हुब्बे आले बैत का सौदा मिला है। तो मेरे मुर्शिद करीम ने बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए एक मरतबा फरमाने लगे, बेटा देखो अल्लाह को हो तो होंठ खुल जाते हैं, मोहम्मद को हो तो दो मीमें इस नाम में हैं। मोहम्मद का तकाजा मीम अदा तब होती है कि जब होंठ मिलकर जुदा हो, इसी को तो चूमना कहते हैं। फरमाते अल्लाह चूमने से पाक है। लगता है ऐसा है कि उसने अपने हिस्से का बोसा भी अपने यार के नाम में रख दिया है। कितनी मोहब्बत, कितनी ये मोहब्बत की बात है। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद, मीम अगर हटा भी दें तो हम्द बन जाता है। हम्द का मतलब तारीफ ही तारीफ है। और अगर दूसरा हा भी हटा दें तो मद बन जाता है। मद्दा या मुद्दों का मतलब होता है क्या करना, जाए हक की तरफ बुलाना, खींचना। यानी हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, मफहूम है, फरमाया तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हारे कमर से, अजार बंद से, कमर से, मैं कमर बंद से पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूँ और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा रहा हूँ। हुजूर अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। और फिर सिर्फ अगर दाल भी रह जाए तो दाल का माना भी आले इल्म जानते हैं, अगर दाल का माना है दलालत करने वाला और रहनुमाई करने वाला, दालु अलल खैर कफाइलिही, नेकी की तरफ जो रहनुमाई करने वाला है गोया वो नेकी करने वाले की तरह है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब कुफार ने बिगाड़ना चाहा, नाऊज़ बिल्लाह लयाज़ु बिल्लाह, मुजम्मम कहना शुरू किया, सहाबा परेशान हुए। बुखारी की रवायत है, सरकार ने सहाबा को जमा करके फरमाया ला ताजबूना कैफ़ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शतमा कुरैशिन वल्लानहुम यसुब्बूना मुजम्ममन व यशतमूना मुजम्ममन व अना मुहम्मदुल। फरमाया सहाबा देखते नहीं हो अल्लाह ने मेरी इज्जत की किस तरह हिफाजत की है, मेरे नाम की, शान की, इज्जत और अजमत रिसालत की कैसे हिफाजत की है। फरमाया काफिर मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, उसकी तौहीन करते हैं, हालांकि मैं मुजम्मम थोड़ी हूँ, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा हुआ है। बख्शिश नहीं है साहिबे कुरान तेरे बगैर, मिलती नहीं है दौलते ईमान तेरे बगैर, और हम हैं गुनाहगार के महशर में बिन तेरे होगा नहीं निजात का सामा तेरे बगैर। इमामुल अंबिया से ये मिलाद होता है। क्या होता है? तिलावत होती है, नात होती है, हुजूर की शान बयान होती है, सहाबा का जिक्र भी होता है, आले बैत का जिक्र भी होता है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का बयान होता है। आखिर में हुजूर पर सलाम पढ़ा जाता है, फिर नबी पाक के मेहमानों की ज़ियाफ़त की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है। अल्लाह ताला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार करते हैं ना, एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, ये कई बुजुर्गों ने लिखा है, वक्त नहीं मैं उस पर कहा, हुजूर
आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हुजूर ये आपका जो मिलाद मनाते हैं आप खुश होते हैं? हुजूर ने फरमाया मन फारिगा बिना फरहना बिही, जो हमसे खुश होते हैं हम भी उनसे खुश हो जाते हैं। तो एक दफा प्यार से ये नारा मोहब्बत बुलंद करें और मैं बात खत्म करूं। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। बड़े सारे यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां एक तेरी जात है हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। मेरी गुफ्तगू खत्म। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह मेरे मुर्शिद करीम सैयदी सनदी आकाई ने अपने बड़े बरादरे अकबर बड़े भाईजान और जो उनके उस्ताज़े गिरामी भी हैं हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मलकुल मुदर्रिसीन हजरत किबला आलम पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी नब्बर अल्लाह मरकदहू के नाम पर अजीम शान मस्जिद भी बनाई, बहुत खूबसूरत अदारा भी बनाया। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, उनको कुरान के दीन के उलूम से आरास्ता व पैरास्ता करें, इस मदरसे को आबाद करें, यहाँ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, सिर्फ यही मुतालबा किया जाएगा बच्चों को भेजें ताकि उनको ज़ेवर तालीम से और नूर कुरान से आरास्ता व पैरास्ता किया जाए। एक ऐलान समात फरमा लें 6 अक्टूबर, फिर मैं ठहर के ऐलान करता हूँ ताकि आपको याद रहे। 6 अक्टूबर बरोज़े इतवार इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह 9 बजे हज़रत फ़क़ीहुल असर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत इमामुल आरिफीन किबला आलम पीर सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स मुबारक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अस्ताना लिया सुल्तानपुर शरीफ यहाँ मुनक़द होगा 6 अक्टूबर बरोज़े इतवार। मैं इसलिए महीना पहले ऐलान कर रहा हूँ ताकि आप अपनी और कोई मसरूफियत न रखें। आप तमाम हज़रात को उस उर्स की महफिल में शिरकत की दावत पेश की जाती है। और 12 रबीउल अव्वल का भी ऐलान मैं ही कर देता हूँ और तत्ता लो है ना, मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह 9 बजे 8 बजे इंशाअल्लाह सुल्तानपुर शरीफ से रस्बे रवायत जितने भी वो रास्तों से जुलूस गुजरता है रबीउल अव्वल शरीफ का, वो जुलूस असबे रवायत इंशाअल्लाह होगा। और इस वक्त इस दफ़ा ना मुर्शिद करीम ने ऐलान फरमाया तमाम माफिले मिलाद और जुलूस भी ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मुनक़्क़द किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम हज़रात उसमें ज़रूर शरीक हों, दरूद पढ़ते हुए बावुज़ू होकर। एक रूहानी माहौल होता है, अपने बच्चों को भी साथ लेके आएँ ताकि पता चले हम हुजूर से किस तरह इज़हार वफ़ा करते हैं। और हज़रत क़िबला बड़े उस्ताद जी की इंशाअल्लाह उर्स मुबारक की भी अच्छा माशाल्लाह मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये भी ऐलान कर दें जितनी पार्टियां आएंगी ना वो हर पार्टी वाला महल्ले वाला अपना बैनर भी बना लें और उस पर ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा भी ज़रूर लिखवाएं। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। वमा अलैहि